कितनी बार रिवीजन होता जा रहा है? बहुत बार। सर अगर हम और भी तैयारी करना चाहें तो हम और कैसे कर सकते हैं? अब जब मैं एक सब्जेक्ट कर रहा हूं और मैं उसमें 1 घंटे में कर रहा हूं, तो मैं एक सब्जेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहा हूं। और आप ऑफलाइन में ऐसे ऐसे टीचर देखने वाले हैं अब की बार, जो ऑनलाइन के बहुत बड़े बादशाह हैं, वो नीट कागज के साथ ऑफलाइन में पढ़ाने वाले हैं। मैं 2 चीज फॉलो कर रहा हूं। एक, सर मैं पहले पीवाईक्यू करूं, सर मैं पहले रैंक बूस्टर करूं, सर मैं पहले जेईई की पीवाईक्यूज करूं, या मैं टेस्ट सीरीज दूं, या मैं शॉर्ट नोट्स पढूं। इंटीग्रेट एवरीथिंग, प्रिसाइज, समराइज, कंसाइज, कम से कम करना है, रिलेवेंट करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है और चीजों को साथ लेके चलना है। ट्रैक पे रहूं, मुझे पता रहे मैं सही तैयारी कर रहा हूं, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट सीरीज में दिक्कत हो सकती है, मैंने वो सब कुछ किया है जो रैंक लाने के लिए रिक्वायर्ड है। ये कॉन्फिडेंस आप में आ गया तो आप 3 मई तक ढंग से तैयारी करोगे और ये तरीका अप्लाई करना है एंड यू सी द मिरेकल इन योर लाइफ। साथ ही ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। अभी फिलहाल नीट एस्पिरेंट्स के लिए वो समय चल रहा है जिसमें बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि यार हमारे नंबर कम आ रहे हैं या हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जितना परफॉर्म करना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। फिर जब बच्चे के साथ में, किसी के साथ में भी दुनिया में जब ऐसा हो कि मैं जो कर रहा हूं उसका परिणाम वो नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, तो तैयारी करना बंद कर देता है। अब तैयारी बंद करने में दिक्कत नहीं, दिक्कत इस चीज में है कि वो जितना बढ़िया कर सकता था वो नहीं कर पाया क्योंकि वो टूट गया। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आप हर टेस्ट में एक डिसेंट स्कोर करेंगे, प्लस आप कभी भी आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाएंगे। इवन 3 मई तक आप डिसेंटली तैयारी कर रहे होंगे। अब कैसे करना है वो एक बार समझने का प्रयास करो। मान लो आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी, एनी टेस्ट सीरीज। मैं मान लेता हूँ कि हम लोग एनएनटीएस करवाते हैं लास्ट में, दैट इज एनसीईआरटी निचोड़ टेस्ट सीरीज, या आपने कोई सी भी मेजर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी, एनीथिंग, एनी मेजर टेस्ट सीरीज, तो सर उसकी तैयारी कैसे करें? क्या रास्ता है जो हमको ट्रैक पर रख सकता है? तो हमें यहां पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाने की जरूरत है। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि मैं टेस्ट के नंबर के पीछे ना भागकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि मुझे तैयारी क्या करनी है के पीछे भागू। जैसे कि समझो, मान लो मुझे बता दिया कि यार फिजिक्स में कल टेस्ट का सिलेबस है, इलेक्ट्रोस्टेट्स आ रहा है और आ रहा है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अब मैं जैसे ही मुझे सिलेबस का पता लगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है, रे ऑप्टिक्स आ रहा है, हमारे तो हाथ पांव फूल गए। क्या करें क्या करें, इतना रिवाइज करना है, हो ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं पा रहा। तैयारी बंद, ये वाला टेस्ट नहीं देंगे, अगले का देखते हैं। नाउ आई विल गो टुवर्ड द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विद इंटीग्रेशन। मतलब आज का जो मतलब है इस सेशन का वो है एसओपी प्लस इंटीग्रेशन, की चीजों को इंटीग्रेट कर देना है हमको। देखो क्या है, जैसे मान लो एक इकोसिस्टम होता है, ध्यान से समझना, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी हो ना सीखी। जैसे एक एक इकोसिस्टम होता है, उस इकोसिस्टम में जितने फूड वेब होते हैं, खाद्य जाल होते हैं, उस इकोसिस्टम के बने रहने की संभावना उतनी ज्यादा है। जैसे मान लो एक शेर है, अब उसके खाने के लिए सिर्फ हिरण है और हिरण खत्म हो गए एक दिन, तो शेर, अब हो सकता है शेर भी खत्म हो जाए, इकोसिस्टम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन शेर के पास में ऑप्शन है, हिरण भी है, खरगोश भी है, हाँ, नील गाय भी है, ठीक है, और बकरी भी है। तो अब शेर के भूखे मरने की संभावनाएं कम है क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम है, कई जगह से वो फूड ले सकता है। ये चीज समझनी है। अब देखो मैं क्या करूंगा कि मैं, जैसे मुझे पता चला कि यार मेरे पास में, जैसे केमिस्ट्री में मेरा सिलेबस आ रहा है, काइनेटिक्स आ रही है, और काइनेटिक्स के साथ में मेरे पास में आ रहा है एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड आ रहा है और कीटोन्स आ रहे हैं। ठीक, काइनेटिक्स आ रही है, एल्डिहाइड कीटोन्स आ रहे हैं। तो मैं स्टैंडर्ड अप्रोच यूज करूंगा। पहला, मैं सबसे पहले उसका नीट का चैप्टर वाइज, नीट का जो चैप्टर वाइज है, जो सवाल पूछे गए वो मैं कर लूंगा कि भाई केमिकल काइनेटिक्स में ये सवाल आए हैं,
चैप्टर वाइज मैंने किया है, 30-35 सवाल थे, हो गए। उस दौरान कुछ फॉर्मूला भी तैयार हो जाएंगे आपके, ये फॉर्मूलाज थे जो मेरे साथ में रिवाइज हो गए और मेरा चैप्टर तैयार है। फिर यही काम मैंने एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ में भी कर लिया। अब मान लो जो हमारे से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्पेसिफिकली नीट काकाजी प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उनको मैं एक और सलाह क्या दूंगा कि आप साथ में इस नीट रैंक बूस्टर के भी सवाल कर लें। जो इसमें कितने सवाल हैं, इसमें वही, इसमें मैं 20 से 25 सवाल, किसी में 25 से 30 भी, किसी में 30 से 35 भी, तो नीट रैंक बूस्टर के क्वेश्चन कर लूंगा। अब मेरे पास में ये नहीं रहा कि सर मैं पहले पीवाईक्यू करूं कि मैं रैंक बूस्टर करूं कि मैं क्या करूं। एक काम हो गया, दूसरा काम हो गया। अब मैंने देखा कि यार केमिकल काइनेटिक्स में ये चैप्टर वाइज मेरे पास में 31 सवाल थे और सर ने जो बुक बताई उसमें 25 सवाल थे, 55 सवाल थे, यार ये तो 1 घंटे में ही हो गए। अब तो भाई अगर मुझे लग रहा है कि मैं और करने चाहिए, तो मैंने जेई मेन के, ध्यान से सुनना, बीच में घर घर आ जाती है, जेई मेन के भी मैं अब जो है वो कुछ सवाल जैसे 25 से 30 सवाल जो मुझे लग रहे हैं कि इसमें ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, मैं कर लेता। अब इससे फायदा क्या होगा, देख सुनना, एक तो तुमने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पकड़ लिए, नीट रैंक बूस्ट में सारा सवाल एनसीईआरटी बेस्ड है, अल्टीमेट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। जेई मेन एनटी ही बनाता है एनसीईआरटी बेस्ड, तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तो आपकी एनसीईआरटी रिवीजन होगी, हो गया सर। नीट पीवाईक्यूज हो गए सर। अलग से सवाल हो गए सर। जे के पीवाईक्यूज हो गए सर। अब मैं टेस्ट सीरीज देने जा रहा हूं, अब मैं टेस्ट सीरीज में गया, ठीक है, और जब मैं टेस्ट सीरीज में अपियर हुआ, तो मैं जब टेस्ट सीरीज देता हूं तो टेस्ट में मैं, लेट्स सी, मेरे नंबर आ गए 650, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड चीजें करी थी। खुश होने की जरूरत नहीं है, जहां पर नहीं आए उसका एनालिसिस करने की जरूरत है। मान लेते कि नहीं आए, हमने सब ढंग से किया था, सब कुछ किया था, लेकिन टेस्ट में हमारे नंबर आए मात्र 500, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, रत्ती बराबर तंग होने की जरूरत नहीं है। वो टेस्ट ही इररिलेवेंट है, वो टेस्ट ही तैयारी को बर्बाद करने के लिए है, वो टेस्ट ही आपको कंफ्यूज करने के लिए है, वो टेस्ट वेस्ट है, वो बेस्ट नहीं है, वो वेस्ट है, कोई मतलब नहीं उसका उसमें, क्योंकि हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर चल रहे हैं। इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना कि टेस्ट में नंबर नहीं आए। वी हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नीट के भी वाईक्यू चैप्टर वाइज, जे के भी वाईक्यू चैप्टर वाइज, रैंक बूस्टर कर ली साथ में, लिंक इसका आपको मिल जाएगा। वैसे जो ऑफलाइन ऑनलाइन के बच्चे हैं उनके मोस्टली सबके पास में कर ली। डॉक्टर एक्ले वाले बच्चों को हमने पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया था 50-60% पार्ट। तो मैं एसओपी पे चल रहा हूं। अब मान लो कोई सा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो खुद के स्टडी मटेरियल को प्रमोट करना चाहता है कि नहीं नहीं भाई मैं तो इसी में से पूछूंगा, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, तो पूछ। हमें किसी भी केस में कंप्रेस या सप्रेस होके तैयारी को ब्रेक नहीं करना है, प्रिपरेशन हम लोग नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही खतरनाक क्रांतिकारी वीडियो है, हल्का वीडियो नहीं है, बहुत चीजें सीखेंगे हम इसमें। अब सुनो, अरे ये बातें मुझे कब पता चलती है, व्हेन आई टॉक विद द स्टूडेंट्स, व्हेन आई टॉक विद देम, व्हेन आई लिसन देयर प्रॉब्लम। अच्छा ऐसा, सर मैं रैंक बूस्टर करूं कि मैं पीवाईक्यूज करूं कि मैं एनएनटीएस करूं कि मैं वो टेस्ट सीरीज दूं कि मैं शॉर्ट नोट्स करूं, सब हो गया। अच्छा एक और चीज, अगर मैं ये चीज कर रहा हूं, अगर मैं ये चीज कर रहा हूं, तो उससे पहले एकलव्य बैच वालों को, मतलब नीट 75 हेल्डेज ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को शॉर्ट नोट्स बनवाए थे, उसकी रिवाइज कर लो। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हर नई चीज के लिए नई चीज ढूंढ के लाते हैं और उस नई चीज से हम 2-3 दिन में बोर हो जाते हैं, नई चीज करना बंद कर देते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू बी एक्सेप्शनली रिलेवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट मतलब तैयारी के साथ में, रिसोर्सेज के साथ में, खुद के साथ में और अपनी समझ के साथ,
कि मैं कर क्या रहा हूं। अब इंटीग्रेट कर लिया तो तैयारी छूटेगी नहीं। सोचो ना कि सर क्या हुआ कि सर टेस्ट का सिलेबस 2-2 चैप्टर था और आपने बोला ये करना है, मैं तो सिर्फ यही किया, मैं तो सिर्फ यही किया। ये यहाँ कहाँ फंस गया हमारा, ठीक, वायर भी फंस गया यहाँ पर। सर मैं तो सिर्फ यही किया, मैं तो सिर्फ यही किया, क्या दिक्कत है? टेस्ट तो दे सकते हो क्योंकि यू हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिलेवेंट रिसोर्सेस। अब नीट का पेपर तो आसान है। जब पेपर आसान है, जब पेपर आसान है और मैं रिलेवेंट रिसोर्सेज कर रहा हूं, तो भाई मैं रैंक फोड़ूंगा, देख लेना, क्योंकि मैं तैयारी नहीं छोड़ रहा हूं। और अच्छा, मेरा कितनी बार रिवीजन होता जा रहा है? बहुत बार, टेस्ट सीरीज के थ्रू, नीट पीवाईक्यूज के थ्रू, रैंक बूस्ट के थ्रू, जेई पीवाईक्यूज के थ्रू। अच्छा, इसमें जहां ज्यादा मैथमेटिक्स दिखे ना वो नहीं करना है, सॉल्यूशन वॉल्यूशन देख लेना, जहां फंस रहे हो सॉल्यूशन देखा नहीं, हटाओ नहीं करना है फिर वो, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है इसमें। अब मुझे एक चीज समझ लो, जहां मैं फंस रहा हूं, जैसे मैं टेस्ट सीरीज में कुछ सवाल मेरे को नहीं आए, मैं फंसा। मुझे नीट के पीवाईक्यूज में कुछ सवाल नहीं आए, मैं फंसा। मुझे रैंक बूस्टर के कुछ सवाल नहीं आए, मैं फंसा। जब मैं मेजर टेस्ट देने जाऊंगा तो मैं इन्हीं सवालों को एक बार गो थ्रू करके जाऊंगा। और इसमें आपको एक बेसिक तरीका यूज करना होता है कि आपको जो सवाल आ गए उसको ग्रीन पेन से आप आइसोलेट कर सकते हो, बहुत इजीली आ गए, थोड़ा मुश्किल से आए ब्लू पेन से, और जो नहीं आए उसको रेड से आप डिमार्केशन कर सकते हो, विशेष तौर से नीट में, नीट के पीवाईक्यूज। ठीक है सर, ये तो आपने टेस्ट सीरीज का बता दिया। सर अगर हम और भी तैयारी करना चाहें तो हम और कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनो, हम और कैसे तैयारी कर सकते हैं? तो हम हमारे जो ईयर वाइज नीट के पेपर्स हैं, ईयर वाइज, भाई ये मस्ट है, ये ब्रेड एंड बटर है, इसी से सारा काम होगा। तो मैंने मान लो मैंने 2024 का पेपर सेलेक्ट किया और मैं वहां से बायो एक दिन कर रहा हूं, अगले दिन केमिस्ट्री कर रहा हूं, अगले दिन फिजिकल। सर समय ही नहीं मिलता, पूरा पेपर कैसे करें? एक सब्जेक्ट कर लो। अब जब मैं एक सब्जेक्ट कर रहा हूं और मैं उसमें 1 घंटे में कर रहा हूं, तो मैं एक सब्जेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहा हूं क्वेश्चन के माध्यम से। ये स्मार्ट तरीका होता है, थोड़ी बुद्धि लगाओगे तो बातें बनेगी। अब एक और चीज देखो, हम लोग 31 मार्च से, ध्यान से सुनना, नीट 2026 के लिए, तो अब 25 के लिए नहीं, 24 के लिए नहीं, ऑनलाइन बैच शुरू कर दे रहे हैं जिसका नाम है विश्वास बैच, जहां पर ये इस टाइप की गाइडेंस आपको साल भर मिलती है। ठीक है, बहुत क्वालिटी का बैच है जहां पर टॉप टीचर्स पढ़ाते हैं, एजे सर हो गए, मैं हो गया, डॉक्टर घनश्याम जहांगीर सर हो गए, केटी सर हो गए, और भी बहुत, शुभम सर हो गए, बहुत सारे लोग वहां आपको मिलने वाले हैं, बहुत क्लासिक लोग। फिर अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको इंक्वायरी चाहिए, ऐप डाउनलोड करो नीट काका जी वाला, या फिर एक व्हाट्सएप नंबर है 72300855। अगर अच्छे लोगों के साथ में साल भर गाइडेंस चाहिए तो एक सही रास्ता है। फिर आपको लगता है नहीं सर ऑनलाइन ही ऑफलाइन तैयारी करनी है, तो भाई ऑफलाइन जो हमारे बैचेस हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में नीट के बाद ही शुरू होंगे, नीट के बाद ही। बट अभी आप 5000 रुपीज देकर प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सर किसको देने हैं, किससे बात करनी है? 9929864222, ये नंबर है जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो ऑफलाइन के लिए, और ये है ऑनलाइन 2026 का। लेकिन अब सुनो, 25 वाले वापस यहां जाओ, नीट काका जी ऐप के थ्रू दोनों काम होंगे, ऑनलाइन एडमिशन हो चाहे ऑफलाइन एडमिशन हो, नीट काका जी ऐप के थ्रू ही होंगे, चाहे जयपुर में हो चाहे अजमेर में हो। और आप ऑफलाइन में ऐसे ऐसे टीचर देखने वाले हैं अब की बार, जो ऑनलाइन के बहुत बड़े बादशाह हैं, वो नीट काका जी के साथ ऑफलाइन में पढ़ाने वाले हैं। नाम बताऊंगा चौंक जाओगे, डॉक्टर नोमेश गोपलानी सर ऑफलाइन में पढ़ाने वाले, यहां समझो। मैं दो चीज फॉलो कर रहा हूं, एक सर मैं पहले पीवाईक्यू करूं, सर मैं पहले रैंक बूस्टर करूं, सर मैं पहले जेई के पीवाईक्यूज करूं, या मैं टेस्ट सीरीज दूं, या मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ूं। इंटीग्रेट एवरीथिंग, प्रिसाइज, समराइज, कंसाइज, कम से कम करना है, रिलेवेंट करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है, और चीजों को साथ लेके चलना है, ताकि
मैं ट्रैक पर हूं, मुझे पता रहे मैं सही तैयारी कर रहा हूं, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट सीरीज में दिक्कत हो सकती है, मैंने वो सब कुछ किया है जो रैंक लाने के लिए रिक्वायर्ड है। ये कॉन्फिडेंस आप में आ गया तो आप 3 मई तक ढंग से तैयारी करोगे और 4 मई को फोड़ के आओगे। मैं गारंटी के साथ में आपको कह रहा हूं, ये तरीका अप्लाई करना है एंड यू सी द मिरेकल इन योर लाइफ।